लेकिन अब इसमें तो बताइए फैसल साहब, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा नहीं हो गई है कि बड़ा वाज़े तौर पे पीटीआई के कारकुनान सोशल मीडिया में जो अपनी राय का इजहार करते रहे, वो मिर्ज़ा अफरीदी साहब के खिलाफ करते रहे कि जनाब ये कि थोड़ी कोई पैसों की बेसिस पे एक बंदे को टिकट मिल जाएगा। खान साहब ने उनको दे दिया टिकट। अब इसमें क्या कहिएगा आप? देखिए, मिर्ज़ा अफरीदी साहब ने 9 मई की मजम्मत भी की और फिर वो नून लीग के पास भी गए। अगर उनको टिकट मिल जाता है दोबारा तो फिर एक खुशाइन बात है। फिर बाकियों के ऊपर क्या पाबंदी लगानी है, फिर हमारे ऊपर क्या पाबंदी लगानी है, फिर इमरान इस्माइल अली जैदी जो दूसरे दोस्त हैं उनके ऊपर क्यों चौधरी ले ले, नाम ले ले, जो सही है मतलब। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, हमसे मुराद फवाद चौधरी साहब हैं। फवाद चौधरी साहब ने सिर्फ मुकदमा मुफ्त लड़ सकते हो ना। पंजाबी में कहते हैं कि किसी का बोटे पकड़ पटे हुए। गुजारिश ये है कि ये जो जिस तरह से ये रेलू कट्टे चला रहे हैं पार्टी को, ये पार्टियां इस तरह से चलती हैं, इस तरह से अपना होता है कि आपको मुंह से ही कोई नहीं पता, डायरेक्शन ही कोई नहीं पता, रडरलेस सारा काम हो रहा है। ना किसी को की कोई डायरेक्शन है। सुबह एक बंदा एक बात करता है, रात को दूसरा कर देता है, तीसरा। इमरान खान साहब की ट्वीट पे आया कि पार्टी फैसला करे, बैरिस्टर साहब की सैफ साहब की ट्वीट में आया कि ये 6 बंदे हैं, और सलमान राजा सारी रात लड़ता रहा वहाँ पे कि जी वो हमने फैसला करना है। सुबह कहता है कि वो सैफ ने जो ट्वीट किए। तो ये करते क्या हैं, सुबह कुछ करते हैं, यानी यू आर स्टिल नॉट श्योर कि ये जो फहरिस्त है ये खान साहब की दी हुई है या किसी और की है? यू आर नॉट श्योर? नहीं, ये खान साहब की दी हुई है, ये खान साहब की दी हुई है। हाँ। लेकिन किसने खान साहब की दी हुई लिस्ट को खान साहब की ट्वीट में भी किसने रद्द-बदल किया है? देखो सवाल है ना कि खान साहब ने अगर जब एक चीज़ दी है, बैरिस्टर साहब जिम्मेदार आदमी है, ठीक है, सब किसी के खिलाफ होंगे तो होंगे, वो बड़ा जिम्मेदार आदमी है। उन्होंने एक जो है उनके साथ बात की और दूसरे वकील साहब भी बैठे हुए थे, तो किसने ये रद्द-बदल किया है ये ट्वीट में? इसका तो मतलब ये है कि अब तो कोई ट्वीटें जो खान साहब की आती हैं, जो पैगाम आता है, तो फिर रद्द-बदल तो अभी भी हो रहा है। क्योंकि और फिर बैरिस्टर साहब की जो ट्वीट है उसको एंडोर्स किया आज सलमान राजे ने। तो इसका मतलब तो ये है कि जो कल की ट्वीट थी इमरान खान साहब की, जो सेनेट के इलेक्शन से मुतालिक, वो जो है वो सही नहीं थी। मतलब ये अकॉर्डिंग टू जो इस वक्त फैक्ट्स हैं सामने, तो फिर रद्द-बदल तो होता है। लेकिन अब इसमें ये सवाल तो मतलब है ना फैसल साहब, इमरान खान साहब को डिस्टॉर्ट किया जाता है। अच्छा, लेकिन ये आप जिनको भी आपने बार-बार जिनको आप रेलू कट्टे के मुखातिब कर रहे हैं कि भाई ये लोग पीटीआई चलाएंगे, भाई तो इनको नामजद ना वसीम बदामी ने किया है ना फैसल चौधरी ने किया है, तो असल में फिर आप इमरान खान साहब की सिलेक्शन पर एतराज कर रहे हैं। भाई कल खान साहब तय कर लेंगे अली अमीन नहीं रहेगा, XYZ नहीं रहेगा। आपने आपको अपनी टीम जो है रिव्यू करनी पड़ेगी और आप इनकी टीम के साथ बाहर नहीं आ सकते। और मैं आपको आज आपके शो पे ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, मैं आमिर लियाज़ राना साहब से तो 25 दफ़ा कह चुका हूँ, इनके होते इमरान खान साहब बाहर आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। और सर इमरान खान साहब ने इनके आते हुए आना है, इन्होंने तो पूरी कोशिश करके उनको 2 साल आगे अजाब में डाला रखा है। अब 14 दिन हो गए, वो कह रहे हैं कि मेरी फैसिलिटीज़ नहीं है, मेरे पास जेल का कोई बंद है, न्यूज़पेपर भी बंद है, TV भी बंद है, बुक्स भी बंद हैं, बाकी फैसिलिटीज़ बुशरा बीबी की भी बंद है। इन्होंने एक पटिशन तक तो की नहीं है, कम से कम पटिशन करके रिकॉर्ड पे तो लेके आए कि ये हो रहा है। अब 14-15 दिनों से खान साहब चीख रहे हैं, तो क्या ये सारे इतने मसरूफ़ हैं? 400 वकील है तो जो पार्लियामेंट में बैठा हुआ है, एक ही सर किसी भी और शख्स से ज़्यादा तो खुद खान साहब को अपनी राय की फिक्र होगी ना, तो उनको ये सब नज़र नहीं आ रहा होगा। तो वो ऐसा तो नहीं कि इतने बोले उनको पता ही नहीं हो। तो सर वसीम साहब, खान साहब जेल में है ना, कोई बनी काला थोड़ी है। फॉर हेवन सेक गिव हिम द अलाउंस। वहाँ पे तो आप जो बात करते हैं, मैं जो बात करता हूँ, वही उनके पास इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। अब खान साहब को जेल में बैठे हुए कौन सा ट्विटर या सोशल मीडिया या बाकी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको इस चीज़ का अलाउंस देना पड़ेगा ना, एक शख्स जो जेल में है कि उसकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। अगर वो इन्फॉर्मेशन बनी गाला बैठे हो फिर तो ये गिला बन सकता है, लेकिन अंदर बैठे और बंदा जो है उनकी नज़र में बंदा तो मुलाकातें तक तो कंट्रोल होती हैं, और वहाँ पे वो चमचे कटचे भेजे जाते हैं जो कि अपने सिर्फ इनकी बातें। आपकी कब हुई वैसे आखिरी मुलाकात फैसल भाई? तो मेरे 2-3 हफ्ते पहले हुई थी। अब ट्रायल जो है, अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो इल्जाम आप इस वक्त दूसरों में लगा रहे हैं एग्जैक्टली आप पे भी लगता रहा है कि जनाब किसी की मुलाकात नहीं होती, फैसल साहब की हो जाती है, ऐसे ही थोड़ी हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कि जो बोले हुई कुंडा खोले, हम पंजाबी में कहते हैं। तो भाई गुजारिश है कि उस वक्त पैगाम तो आता था, मिलते तो थे। जब मैं वहाँ पे था तो फैमिली की मुलाकात में रखना नहीं होता था, लॉयर्स की मुलाकात में रखना नहीं होता था। सियासी लोगों की मुलाकात सिर्फ एक मैंने करवाई थी बड़े टैक्टफुली। वहाँ पे जब ये शाह फरमान, आतिफ खान और जुनैद अकबर, आलिया हमजा, ये लोग अंदर गए थे। उसके बाद ज़ाहिर है वो जिस तरीके से लेके गया तो उन्होंने पाबंदी लगा दी
उनकी मुलाकात कभी नहीं हो पाई। बच्चों से भी जो बात हुई उसमें मेरी एफर्ट शामिल है। बुशरा बीबी और इमरान खान की जो मुलाकात थी वो भी मैंने अपना जस्टिस जोगर से ऑर्डर लेके दिया। फिर उसके बाद उनकी न्यूज़पेपर्स, उनके टीवी, उनकी फैसिलिटीज़ मेरे होते कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं हुए। अक्टूबर 2024 में मैं, आपको याद होगा जब मैं मिलने गया था तो ये अमेंडमेंट खेले थे, तो मैंने जब खान साहब को पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने दाढ़ी में और फटीक देखा, वो कभी भी ऐसे नहीं रहते। देन वो मैंने शोर किया, मैं ये नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, इमरान खान जब तक जेल में है मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं जो कुछ करूँ उनके लिए जो कर सकता हूँ अपनी कैपेसिटी में मैं करता हूँ। अच्छा, लेकिन अब ठीक, जो अभी हालात हो रहे हैं सही है। ये नाअहली है इस पार्टी की और पार्टी क़यादत की। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि अलीमा भी अभी तक पटिशन लेके क्यों नहीं गई हैं। हाँ, तो इस पे अब क्या कहिएगा? बाकी पार्टी मेंबर्स पे आप शक कर सकते हैं कि ये तो चाहते ही हैं कि खान साहब अंदर रहें, एक बहन तो नहीं चाहिए, वो क्यों नहीं कर रही? नहीं, अब बहन उनको वो तो ले वुमेन है ना जी, उनको वकीलों ने गाइड करना है। ये सारे खुद पार्लियामेंट में, इनका साहिल जेल में, मतलब अंदाज़ा लगाएं आप, ये सारे खुद अंदर हैं, कोई उधर इंजॉय कर रहा है, कोई किधर है। आधे केपी में पंजाब के लोग बैठे हुए हैं, पंजाब से तहरीक चलनी है तो मुझे बताएं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी कहाँ पे जाता है? कभी आया आपके पास? कभी किसी सहाफ़ती तंजीम से मिला है? कभी वो जंग गया है, वहाँ से कोई रैली निकाली है? कभी लाहौर में सेक्रेटरी जनरल ने अपने हल्के से रैली लीड की है या कभी गया है? वहाँ पे आलिया हमजा करती है। आपको ये भी मैं बता दूं वसीम बदामी साहब कि जो बंदा पीटीआई में काम करता है, हाँ, उसके पीछे ये जो नौमौलूद क़यादत है पड़ जाती है और उसको उसकी टांगें खींची जाती हैं, उसको बेइज्जत किया जाता है कि ताकि जो है ये इनको ख़तरा है कि वो पुराने लोग जो हैं उनको तो ये देखना नहीं पसंद करते। उनकी गर्दन जनी का पूरा एक प्रोग्राम है मुनज़्ज़म, आप कह रहे हैं। अच्छा, उसको जो काम करता है ओके। अच्छा, अब अफनान में आप ये बताएं, आपने देखिए शामिल है, ठीक है, नोट, ये आपका पॉइंट आ गया, लेकिन अफनान भाई लाहौर ये पंजाब से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं ना, आलिया हमजा की अपॉइंटमेंट पे, मैं आपके प्रोग्राम में ये मैंने बहुत दफ़ा बताया है, पिछले मंगल को आलिया हमजा को हटाने की साजिश की गई, वो तो खान साहब ने नाकाम बनाई। चलो, ये तो आपके अंदर के मामला बहुत ही ख़राब है।